अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 2024 के इल्मुल अदाद के मुताबिक इसकी क्या सिलसिला बनता है, इसके मामले में इसके असरात क्या होंगे, अदाद क्या है, थोड़ी सी तफसील जो है ना इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में तो हिसाब किताब करने के लिए बहुत सारे उलूम जो राइज हैं, जिनमें इल्मुल अदाद का न्यूमरोलॉजी का भी एक बहुत अहम हिस्सा है और लोग बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठाते हैं, इससे पेशेंगोइयाँ भी करते हैं, इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं, तजर्बात को भी शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब देखना ये है कि ये 2024 के बारे में जो भी कुछ है, इससे हम अपने मुख्तलिफ़ मनसूबों में, ज़ाती मामलात में, कारोबार में और ज़िंदगी के दीगर जो शोबे हैं उनमें हम किस तरह से इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, या बिफ़ोर टाइम हम प्लानिंग करके मेंटली प्रिपेयर्ड होकर किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। वीडियो भी यकीनन आपको पसंद आएगी तो उसके बाद फिर इसको भी शेयर कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद जब आप वीडियो पूरी सुन लेंगे तो फिर बहुत कुछ सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, तो उसके लिए आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, अपने तासरात, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। कोई हमारे लिए रहनुमाई की बात है ज़रूर बताइए। जी, बात आ गई अब मौजूदा साल के 9 नंबर, जिनका अद्दी अदर नंबर जो है वह 9 बनता है। तो इनके लिए वन लाइनर यह है कि सारी फजूलियात छोड़ दें। अब लफ्ज़ तो बुरा है, अब इससे ज़्यादा कोई अच्छा महज़ब लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपकी बातें हैं, आपके जो प्रैक्टिकल एक्शन है, जो चीज़, यानी फ़जूल से मुराद ये है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए या जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपने अपने साथ समेटा हुआ उनको या लेके चल रहे हैं, तो उनसे आप जान छुड़ा लीजिएगा। बहुत सारा चीज़ें मैं ज़रा डिटेल से आपके सामने रखता हूँ। तो ये जो चूँकि आपका 9 साला जो पीरियड है वो इस साल में इख्तिताम पसीर हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है ये दौर 9 साला जो था। तो इसकी तकमील करते हुए आपको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो अपने साथ लेके अगले साल तक नहीं लेके जानी कि जो आपके लिए यूज़लेस है, फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसे ही आप बस अपना लगे हुए टाइम जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं। तो जब इनसे छुटकारा हासिल करके अगले साल का आगाज़ करेंगे तो यकीनन आपका आगाज़ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होंगी, कामयाबियों का इब्तिदा में ही आपको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा और जिनकी आपको ज़रूरत है। और जिन चीज़ों की या जिन अफराद की या जिन मामलात की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं है, तो उनसे जान छुड़ा लीजिएगा। यकीनी तौर पे यूँ समझ लीजिएगा कि आपको अब वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए जो आपके हक़ में बेहतर नहीं है, ताकि मुस्तक़बिल में गैर ज़रूरी तौर पर जो कोई बोझ आप पे सवार नहीं हो आपके जहन पे, और ना ही आप अपने आप को इतना स्ट्रेस फील करें। ये वैसे फालतू काट कबाड़ होता है, जैसे घर में उठा देते, और ये आपके फजूल तवहमात भी हो सकते हैं, सोचें भी ऐसी हो सकती हैं, अंदेशे भी हो सकते हैं। ये सिर्फ यही प्रैक्टिकल कोई चीज़ें नहीं हैं, जो आपके जहन पर साई हुई चीज़ें उनको भी उड़ाइएगा, निकालिएगा। क्योंकि ऐसी सूरत हाल रहेगी तो यकीन करें बहुत से हालात वाक़यात और लोगों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो आपके लिए कोई पीसफुल नहीं रहेंगे, आप अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करेंगे उसमें। तो इसलिए सीधे साधे अल्फाज में आप कहिए कि अब आपके लिए जो कुछ मुफीद नहीं है, और इसलिए किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे फ़र्ज़ से, किसी ऐसे मामले से चिमटे रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आज़ाद कीजिएगा, ठीक है। अपने आप को आज़ाद करके कुछ चीज़ें हो सकता है बर्दाश्त भी करना पड़े, वक्ती तौर पे आपको तन्हाई का एहसास हो जाए, लगे कि यार शायद गलत कर दिया, नहीं, छोड़ दीजिएगा। चंद ही दिनों में आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, समझ लेंगे कि वाकई ये अच्छा हुआ कि आप कुदरत ने आपका बोझ कम करवा दिया। तो इसलिए अभी ये साल पूरा बाकी है, अगले साल के आने तक अपने जो अल्तवा में पड़े हुए काम हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। जो ताख़ीर का शिकार है आपके मनसूबे, उनकी कंप्लीशन की तरफ जाइएगा। जिन मामलात को आपने खुद से रोक रखा है उनको भी आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर कोई ताल्लुकात आपके थे उनमें कुछ दराड़ पैदा हुई है, कुछ गुस्सा, नाराज़गी है, कहीं रंजिश है, तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर ये आपने अब सब कुछ अभी नहीं किया तो अगले साल जो आएंगे आने वाले, उनमें ये चीज़ें दोबारा से आपके सामने आएंगी। जिन लोगों से आपकी नाचाकी हो चुकी है या कोई बाहमी रंजिश है, वहाँ चाहे आपको दिल पे जबर करना पड़े ना,
उर्फ़ आम में वो कहते होते हैं कुछ सियाने कि मुनाफ़क़त से काम लेना पड़े, जिसको महज़ब अल्फाज में मसलिहत पसंदी कहते हैं। मुनाफ़क़त ही होती है वैसे तो, मसलिहत पसंदी से भी काम लेना चाहिए। काम लेकर ना आप उन लोगों के साथ वापस जुड़िए, अपनी चाहे दुनियादारी के हिसाब से अपनी हमदर्दी और इज़हार का, अपनी मोहब्बत का इज़हार करके अपने ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन ग्रेजुअली इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। जैसे जैसे बेहतरी आएगी ये मसलिहत पसंदी और क्या कहते हैं को थोड़ी सी मुनाफ़क़त या ये चीज़ें जो है ना ये वैसे ही ख़त्म होती चली जाएंगी और उसकी जगह सच्चाई आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस वक्त तक आप दोनों पार्टियां राज़ी हो जाएंगी तो चलता रहेगा मसला। तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इस साल में इन मामलात की वजह से आपको थोड़ा तन्हाई का एहसास भी हो जाए। तन्हाई आपको अपने आप को फीलिंग आए कि मैं यार अकेला रह गया, ऐसा ही कुछ एहसासात आपको मजबूर करें, परेशान करना शुरू करते हैं। तो उस वक्त आपको करना क्या है कि अपने माजी के जो गुजरी हुई ज़िंदगी है उसके कुछ पुराने हालात और वाक़यात जो हैं वो जो आपको दबाव देते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनको जहन से झटकें निकाल दें। माजी की जो परेशानियां हैं या गैर ज़रूरी सोचें उनसे जान छुड़ा लीजिएगा। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। या आप कहेंगे ना कि मैं बैठा बातें कर रहा हूँ, बस ये कर लें वो कर लें, ऐसा तो होता नहीं मियाँ साहब, कैसे कर लेंगे भाई। आप जब कोशिश करते हैं, सोचते हैं तो हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी सोचे और उसका काम नहीं। और इसका ये भी हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में जो भी मामलात हैं उनको आप ढीला छोड़ दीजिएगा, फ्री छोड़ दीजिएगा, उनको बार बार परसू करना छोड़ दीजिएगा। ये इब्तदाई मरहला है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो यकीनन इसके साथ साथ आप फिर अपने आप को डिटर्मिनेट करेंगे कि आई वांट टू डू दिस। तो जब आप ये सोचेंगे तो यकीनन आपके जहन में ये रच बस जाएगा ये फ़िक्रा कि वाकई मुझे कुछ करना है और मैं करना चाहता हूँ, तो फिर ये काम होगा। उस दौरान फिर आपको अपने अंदर से भी आवाज़ें आएंगी, अंदर भी आपको पता चलेगा कि आपकी सलाहियतें क्या हैं, क्या क्या कुछ आपने गैर ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं, क्या क्या कुछ आपने बेहतर संभाला हुआ है जिसको इस्तेमाल नहीं कभी किया। तो यकीनन ये जब सारा कुछ कर लेंगे तो यकीनन आप अगले साल में, अगले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल में तो ये सारी प्रैक्टिस होगी आपकी, तो अगले साल में बहुत बेहतर शख्सियत बन के आप उभरेंगे। और इस दौरान आप इस बात का कभी फ़िक्र नहीं कीजिएगा कि जो कुछ आपके पास है वो ख़त्म ना हो जाए, फ़लाँ कुछ ना हो जाए। ऐसा नहीं है। कुदरत बेहतर जानती है कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को ख़त्म करना जो है ना, ख़त्म होना आपके लिए बेहतर है। तो यकीनन उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो आपके लिए बेहतर होगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और आपको ये भी यकीन रखना चाहिए कि जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, कुदरत ने आपके भले के लिए पैदा की है, वो यकीनन आपके साथ रहेगी, वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये जायचा जो है वो ये बता रहा है कि आपको सब्र तहम्मुल से ही काम नहीं लेना है, बल्कि जो भी किसी काम को अगर आपने अधूरा छोड़ दिया तो उसका जो है ना वो खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपका पैसा और वक्त भी दोनों ज़ाया होंगे। इसलिए जब किसी भी नए काम की इब्तिदा उस वक्त आपको करनी है जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो, मेहनत से आप काम कर सकें और आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। यानी 3 चीज़ें आ जाएंगी कि ये नहीं है कि एक काम करने का बस सोच लिया तो ओके, पैसा लगा दिया, टाइम ज़ाया कर लिया और बैठे रहे, कुछ नहीं है। और अगर आप कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं तो यकीनन फिर बैरून मुल्क सफ़र करने की जो जुस्तजू है आपके अंदर, जो शौक़ है, वो इस साल जो है ना वो पूरा हो सकता है, आपको कामयाबी मिल सकती है। साल का पहला हिस्सा जो है वो जो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, जो लोग 9 नंबर अदद वाले, उनके लिए कुछ मुश्किलात का बाइस बन सकता है। लेकिन दूसरा निस्फ जो है, जो आखिरी 6 महीने होंगे, वो उनके लिए नुमायां तौर पर बेहतर होंगे। इस दौरान तरक्की और तबादले की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। वो सरकारी मुलाजिम जो पहले यानी जून तक जो ट्राई कर रहे हैं कि अब ट्रांसफ़र करवा लें, कुछ और जगह चले जाएं, प्रमोशन ले लें, तो मेरा ख्याल है उनको बस रूटीन लाइफ तो करना चाहिए, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कामयाबी नज़र नहीं आती है। और दूसरे जो 6 महीने उनमें कामयाबी है, पूरा ज़ोर लगाइएगा, फिर हो जाएगा सिलसिला। और मोहब्बत और शादी के नताइज जो है ना, अगर इस साल में होते हैं तो वो एवरेज होंगे, मुतवसत ही चलेंगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि शादी के लिए ये साल जो है ना वो साजगार है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके लिए फिर इसमें मुश्किलात आएंगी, मायूसी भी हो सकती है कि सेहत के मामलात आपको डिस्टर्ब हैं। लेकिन जो लोग योगा या वर्जिश वगैरह कर रहे हैं उनकी सेहत बेहतर रहेगी, वो मौसर तरीके से अपनी सेहत की हिफाजत कर सकेंगे। इसके अलावा पिछले जो ना सालों का 8 सालों का जो तजर्बा है वो 9वें साल में शामिल कीजिएगा, तो यकीनन आप अपने उलूम और तजर्बात जो हैं आपने हासिल किए हुए टोटल जो आएंगे, वो अगर उनको आप बरूए कार लाएंगे, उनको आगे
बढ़ाकर उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका शख्सी तासुर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी जारी कोशिशें जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते रहे, आप उनको लेके आगे चलते रहे, तो यकीनन आप अपना इल्मी सरमाया और अपने तजर्बात और अपना पैसा जो है उसको बचाने में कामयाब भी नहीं रहेंगे, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी उठा सकेंगे। तो ये था साल का मुकम्मल अहवाल। इसके साथ ही आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।